नहीं अनिल जी, कोई इसमें क्या टिप्पणी करूंगा, तो आपके सामने है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। राइट सर। जिसके पास माल है उसने कमाया, जिसने घबराहट देख, कोई आज नई बात थोड़ी है। स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज गॉट वरीज एंड इट क्लाइम्स वॉल्स ऑफ वरी, ये कोई नई बात थोड़ी है। पहले आप रोज रोते थे पुतिन किस तरफ सोएगा, बाइडेन किस तरफ उठेगा, अब वो खत्म हो गई। चाइना के पास अपनी जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। अब आप कहते हो इन्फ्लेशन की दर, क्योंकि तेल नीचे आ गया, तो आपको कंफर्ट किससे है, मेरे को बताइए ना। अगर यूएस में इशू है तो वो और मैंने पहले भी कहा, यूरोप इज द एलिफेंट इन द रूम। लेकिन इस सारे एम्ब्रॉयडरी में आपने ये नहीं कहा कि बैंक निफ्टी आज न्यू हाई पे हो गया, आपने इसकी तारीफ नहीं की। ना आपने कहा कि जिन्होंने बैंक निफ्टी या बैंक के शेयर लिए हैं वो दे आर लाफिंग देयर वे टू द बैंक। तो मार्केट्स विल ऑलवेज हैव two sides of the coin, Anil ji. One is bullish, one is bearish, and you've seen the underdog. अब आप चाहते हो कि बाजार नीचे आ जाए तो मैं माल ले लूं, फिर आपकी व्यू बदल जाएगी कि वी आर रिलेटिवली बुलिश एंड कंफर्टेबल। मगर ऐसा बाजार करने लगा तो फिर सबके पास टाइमिंग का जिसे कहते हैं ना मूल मंत्र हो जाएगा, which I think I have never seen in my 30 years that anybody has been able to time it perfectly. बात है तो जब पेसिमिज्म ज्यादा हो तभी तो मौका है और माल भी तभी तो सस्ता मिलता है, ये मानना है वसीम साहब का अपने 40 साल के अनुभव का निचोड़। वसीम साहब बताएं सर, अब एक बार जरा आप बाजार के बारे में आउटलुक भी दें। आज थोड़ी वॉलेटिलिटी है लाइफ हाई बनाने के बाद बैंक निफ्टी में, बताएं सर क्या व्यू बन रहा है और साथ ही अपडेट्स भी। देखिए अनिल जी, द रियल अपसेटिंग पार्ट इज द आईटी इंडेक्स, और आईटी में जो भी फेरबदल है, ओवरवेट थे और सबसे ज्यादा ओनरशिप एफआईज की है, और वो कॉज ऑफ कंसर्न है यूएस में भी और यहाँ भी। अगर ग्रोथ में स्लो डाउन है तो आईटी स्पेंडिंग बजट्स एंड सो ऑन, और आपने देखा है नैस्डैक एंड आईटी स्टॉक्स हैव अंडर परफॉर्म। वो थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर एक ओवर बेयरिंग आर्च है जो इतनी आसानी से नहीं, तो बैंक निफ्टी तो आज न्यू हाई पे निकल गया, लेकिन कॉम्पोजिशन से प्रॉफिट लोग आ गई क्योंकि आईटी नहीं चल रहा। तो ये 1-2 दिन की अटकली है। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक वी शुड सी मच मोर कलर, और सारा कुछ हो जाएगा। 21 तारीख को जो फेड ने करना है कर लीजिए। एक आदमी के रुझान से आप इतना उतार चढ़ाव करोगे तो फिर भगवान से क्या आप मांगेंगे, है अनिल जी? बिल्कुल परफेक्ट है, सही बात है सर। एक तरफा थोड़ी चलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे तो होना चाहिए। ये तो लाइफ लाइन है, अगर एक फ्लैट होगी तो फिर निकल गए तो थोड़ी ऊपर नीचे होते रहे तब तक ही ठीक है। बताएं सर, अब फ्रेश पिक्स नहीं क्या क्या खरीदना है या कुछ बेचना है? तो अनिल जी 2 पिक्स है मेरी, और मेरे को लगता है ये यहाँ से आउट परफॉर्म करेंगी। सबसे पहले आपका है आईआरसीटीसी। मैंने आपको बताऊं, आईआरसीटीसी हैज क्वाइटली हेल्ड एन ईजीएम, और उस ईजीएम में डेटा मोनेटाइजेशन इज थ्रू। मुझे लगता है दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर आईआरसीटीसी। मैं 850 का टारगेट इसलिए नहीं बोल रहा, लेकिन 850 रुपए इस शेयर में आया ही आया। अब आप 724-25 में लीजिए 775 का टारगेट, और 712 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आईआरसीटीसी कैन बी द स्टार फॉर द नेक्स्ट आई थिंक 10, 12, 15 days, but in September itself you should see very good traction in IRCTC. Second pick जो मैंने सुबह भी कहा, JSW Steel, it is trying up for decarbonization, green steel, और आप देखिए कि साजन जिंदल and the companies they have made is impregnable. It has got the best integrated plant, माने सब कुछ in one home। तो 685 रुपए में लीजिए, 660 रुपए का स्टॉप लॉस है, 735 रुपए का टारगेट। तो आईआरसीटीसी और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये है 2 स्टॉक। जेएसडब्ल्यू स्टील तो लगातार वसीम साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में आ रहा है।